हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं सेंस पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के रामबाण क्लासेज लेकर के आए हैं। RBSC क्लास 10th राजस्थान जीके ऑल RPSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी। इससे संबंधित जो टॉपिक है वो है आपका लोक संगीत। तो राजस्थान की क्लास 10वीं की राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत ये टॉपिक है, और यहाँ से आपने जितनी भी आप राजस्थान की परीक्षाएं हो रही हैं, एग्जाम हुए, उनमें यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं RBSC की बुकों से। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक आपके लिए लाए हैं। अंतिम समय में बहुत ही रामबाण क्लास साबित होने वाली है आपके लिए सभी परीक्षाओं में, क्योंकि यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि आप जिन पर ध्यान नहीं देते हो वहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बने हैं। तो आपको उनको ध्यान से देखना है, सभी को आपको कवर कराएंगे एक बार में ही। ये लोक संगीत यहाँ से कवर हो जाएगा आपका संपूर्ण, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा RBSC बुक से। तो देखिए, राजस्थान के विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश में बहुरंगी लोक जीवन का सृजनात्मक सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक, नैतिक आदर लोक संगीत से संरचित है। ध्यान रखना, ये प्रत्येक प्रसंग में संबंध लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब बात कर ले सबसे पहले जन सामान्य के स्वाभाविक उपकारों का प्रतिबिंबी लोक संगीत कहते हैं। इसका मूल आधार की बात करें तो लोकगीत हैं, जिन्हें विभिन्न उत्सवों अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोकवाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि होती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से ऐसे सीधे के सीधे क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे हैं अब। ध्यान रखना, राजस्थान के लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार फोकस करना है, इसको देखना है, आपको ध्यान रख लेना है एक ही बार में। जो भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए तुरंत बता दिया जाएगा। इसी प्रकार महात्मा गांधी के शब्द हैं, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो दोनों को ही आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही कथन। सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं आगामी परीक्षाओं के। ध्यान रखना, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली क्या कहा है? कला कहा है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम लंबा है लेकिन याद रख लेना है, क्योंकि इस प्रकार सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनने लगे हैं। अब इसका नाम भी पूछा जा सकता है। मैं लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है, इसमें जो परिभाषा दी गई है लोकगीत की, लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वर्ण मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है किस में कहा गया है ये? तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड, इसमें ये बात परिभाषा दी गई है लोकगीत की। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों और पारिवारिक, सामाजिक अवसर, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विधि विधान, कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण है। शास्त्रीय संगीत का संबंध बौद्धिकता से है, लोकगीत का संबंध मानवीय भावनाओं से होता है। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए और कई जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रस्तुति में गाकर उन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। तीसरे भाग में विभिन्न गीत आते हैं जिन्हें क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दिखाई देता है। जन सामान्य के लोकगीत, सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों, पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन सामान्य विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, विधवा, चाकबाद, प्रतिजगह, मायरा, हल्दी घोड़ी, बनावनी, भर निकासी, तोरण हथलेवा, कमर कलेवा, जीमड़ बार, कांकन डोड़ा, जला जुआई, जुआ जुई
आदि गीत गाए जाते हैं, जो कि जन सामान्य के गीत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी गीतों को ध्यान रखना है। सीधे नाम भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विवाह के अवसर पर संगीत को तो बता सकते हैं, भदावा ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन चाकवात भी जानते हो आप, रत जगह भी जानते हो, लेकिन मायरा भी जानते हो, देखो हल्दी भी जानते हो। तो घोड़ी नृत्य आपको ध्यान रखना है। बनावनी भी आपने पढ़ा है, बनकासी, तोरण, हथलेवा, कबर कलेवा, झीमड़वाड़, ये पर फोकस करना है आपको। कबर कलेवा, झीमड़वाड़, कांकड़ डोड़ा भी आपको पता है, जला भी पता है आपको, जुआ जुई ये भी आपको ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि ये नवीनतम दिखाई देने वाले नृत्य हैं। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं जो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो झीमड़वाड़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो गीत हैं वो जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या देखने को मिलती है जन सामान्य के गीतों में। विवाह पूर्व वर वधू प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बनी के गीतों में मिलती है। किसका उल्लेख मिलता है? वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति मिलती है बनावनी गीतों में। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। विवाह के पहले रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बिंदौला। या वर की निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय जला गीत गाया जाता है। तो जला गीत क्या है? डेरा देखने समय जो गीत गाए जाते हैं वधू की घर की स्त्रियों के द्वारा बारात का डेरा देखने के लिए गीत गाते हैं, उनको जला गीत कहते हैं। इसी से पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना है। कब गाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है। तो एक एक पर आपको ध्यान रख लेना है। डेरा देखने जाने का उल्लेख है। शिशु के जन्म के अवसर पर गीत गाया जाता है, उसे जच्चा कहते हैं। ये तो आसान है, आप इसको तो आप आसानी से जान सकते हो। इनमें सामान्यतः गर्भड़ी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास, शिशु की मंगल कामना की जाती है। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रा, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर और तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना कब किया जाता है? गणगौर चैत्र मास में। गणगौर का प्रसिद्ध गीत खेलड़ दो गणगौर भवर माने खेलड़ दो गणगौर, मारी सखियां जोवे बाट हो भवर माने खेलड़ दो गणगौर, ये प्रमुख गीत है। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन चुका है। इस गीत के प्रकार मारी घूमर छे नखराली ए माँ घोरी घूमर रम्मा महजस्या। तीज पर श्रावण मास में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फाल्गुन में पुष्पों की टोलियां रसिया, होली, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, गर्मी, वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग, बीजड़, स्याला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपेय, भदली, मोर संबंधित गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चेती एक नवीनतम दिखाई देने वाला ग्रंथ है, लोकगीत है। इस पर आपको ध्यान दे लेना है क्योंकि ये यहाँ पर नवीनतम दिखाई दिया है, चेती। ऐसे क्वेश्चन सीधे अब बनने लगे हैं तो ध्यान रखना है आपको। ऐसे आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं लोक देवता तेजाजी, देव जी, बाबू जी, गोगा जी, जुजाड़ जी आदि वीर पुरुषों के परमार्थ के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। इनका गुणगान करने वाले अनेक भजन और तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवी देवताओं में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद सखी, भक्तावर जी आदि के पदों का गान नाथपंथी व निर्गुण भजन में बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर में, कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान। करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति में लांगुरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, लांगुरिया, केला देवी, करौली भक्ति में गाए जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षा, भावों, प्रकृति, किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया ऐसे
गीतों में। अब बात कर इन गीतों को ध्यान रखना। इंडोरी, कांगसिया, गोरबंद, पढ़िहारी, लूर, ओल्यू, सुपड़ा, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा अत्यंत मधुर हैं। बच्चों के कीड़ा गीत की बात करें, जादू टोने से संबंधित कामड़ गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। ध्यान रखना, कांवड़ गीत का संबंध क्या है, जादू टोने से संबंधित होता है। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत, राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इनमें डोली, मिरासी, लंगा, डाड़ी, कलावंत, भाट, रागी, जोड़ी, जोगी, कांवड़, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथित आदि शामिल होते हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण, वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल और ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्गियों, विशिष्ट झटकों से गाया जाता है, सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, फरज, कालिंगड़ा, जोगिया, आसवारी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुप्रख्यात मांड गायिका की बात करें तो पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई द्वारा गाया गया पधारो मारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं। अब देखो, मांड के प्रचलित प्रकारों में उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। यहाँ अधिकांश दोहे देश सोरठ पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले 20 सतमा गीत सिंधु और मारू रागों में आधारित थे। क्षेत्रीय लोकगीत, राजस्थान भौगोलिक रूप से हिमस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान सभी विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर मत्स्य क्षेत्रों के गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों और ध्वनि का अधिक विस्तार होते हैं। अब इनके गीतों पर ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सभी को ध्यान देना है। कुरंजा, पीपली, रतन राड़ो, मूमल, घुघरी, केवड़ा यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। पश्चिमी क्षेत्र के हैं। कांवड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत यहाँ के प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। दक्षिण पहाड़ी प्रदेश में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू के लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ की बात करें तो मील, मीणा, गरासिया, सहरिया जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। इनके गीतों के धुनें सरल, संक्षिप्त, कम स्वर वाली हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत की बात करें तो पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नोकीला, थारी, ऊँटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और मुख्य रूप से आपको यहाँ पे देखो, पटेला आपको होता है, बीचो भी पड़ा है, लालर, माछर, नौखीरा, इन पर आपको ध्यान दे लेना है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाचर क्या है, माछर क्या है, नौखीला क्या है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हमसीड़ो, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर के गाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमसीड़ो, यहाँ से कई बार क्वेश्चनों में ये सीधा सीधा रिपीट हुआ है। हमसीड़ो गीत किस जाति का है तो भील जनजाति का। राजस्थान के समतलीय भाग, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र, यहाँ भाषा स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्ययुक्त गीत प्रचलित हैं। भक्ति श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक श्रृंगार रस के गीत हैं। वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे कई कारण हैं। पुरुषों के जीविकोपार्जन, व्यापार आदि प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत और वीर रसात्मक गीत भी आते हैं। बच्चों के खेल गीत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर खेल लड़के लड़कियों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सारसता आती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय होती है। देखिए अब कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को बच्चा गीत में, बच्चों के खेल गीतों की बात करें, कान कतरनी, छब्बक छया, बोल मेरा भैया। कान कतरनी, छब्बक छया, बोल मेरा भैया। टेम्पो घोड़ी फूल गुलाबो रो, टेम्पो घोड़ी फूल गुलाबो रो। कांकड़ बेल मतीरा, पाक्या डीछा का डोरा लग गया। राजा राजा जी, खोलो कुमार, छोटे बच्चों का। मछली मछली कितनों पानी, यहाँ मियाँ जी इतनों पानी, छोटे बच्चों का खेल।
मारा मेला पीछे कोड़ू, माला मेला पीछे कोड़ू है। दीपावली के 15 दिन के पहले लड़के लड़कियों की टोलियां सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी और हड़ी हड़ी भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से अभी क्वेश्चन भी बना था, वो पूछा था, यहाँ पर पूछा गया था लड़कियों द्वारा गाए गए गीत। यहाँ पर लड़कों के दिया है, तो लड़कियों द्वारा गाए गए गीतों को पूछा गया था, तो उनको कहते हैं घोड़ल्य। ये क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, अभी अभी बना था, तो ध्यान रखना। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी या हरड़ी कहते हैं, और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घोड़ल्य कहते हैं। घोड़ल्य, ये सीधा क्वेश्चन अभी छपा है, ध्यान रखना। पिछली भर्ती परीक्षा में आया था, सीधा का सीधा आया था। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, तो घोड़ल्य कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान देना है। देखो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन चुका है। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, क्षेत्र भी ध्यान रखना है। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। लोबड़ी, हरड़ी और घड़ल्यो। लोबड़ी हरड़ी का संबंध लड़कों द्वारा और लड़कियों से घड़ल्यो। और ये 15 दिन पहले कब गाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना। दीपावली के 15 दिन पहले गाया जाता है। क्या आप जानते पुरुषों के गीत, भजन, होली पर चंग गीत, धमाले, मंदिरों के राती झगड़ा, कीर्तन, बालकों गीतों के अवसर चौक चांदड़ी, गणेश चतुर्थी महोत्सव, सबके गीत, हमारे मंदिरों की रात्रि जगड़, भजन, दीपावली। स्त्रियों के गीतों के अवसर पर होली, तीज, चौमासा, गणगौर, घूमर, विवाह, पुरुष जन्मोत्सव, रथ जगह, हरजस। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 12 मासियों, 12 मासी, शीतला पावड़ा के आगमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जुड़ूले एवं मेले। बालकों गीतों के अवसर पर, गणगौर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत, होली, दीपावली पर। राजस्थान के लोकगीत घोगरी जन्मोत्सव से संबंधित है। इस गीत को मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है, ये मांड गायन में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। केवड़ा मनुष्य क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत। केवड़ा एक वृक्ष होता है। यह गीत प्रेयसी द्वारा गाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के गीत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही में। इन गीतों में पटेला, बीछियों, लालर, माछर, नोकीला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि आते हैं। जनजातियां भीड़, मीणा, गरासिया। विशेषता, यहाँ के लोकगीतों की ध्वनि सरल, संक्षिप्त, कम सुर वाली है। हमसीड़ो। मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जयहसी पुत्र मिलकर के गाते हैं पुरुष। मैदानी क्षेत्रों के गीत जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। भक्ति श्रृंगार रस के गीतों का अधिक प्रचलन। इस लोकगीत के इस प्रकार के लोक संगीत दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश। राजस्थान में सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस के गीत हैं। कम श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस, उसके बाद शांत और फिर वीर रस। श्रृंगार रस के गीतों में वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे का कारण यहाँ पुरुषों का जीविकोपार्जन और व्यापार हेतु प्रदेश जाना है। अन्य महत्वपूर्ण, दीपावली के समय लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी या हड़ी भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है, अलग से दे दिया गया है। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़ल्ला कहते हैं। मेवाड़ की ओर प्रचलित है। देवीलाल सांवर की पुस्तक राजस्थान का लोक संगीत है। राजस्थान का लोक संगीत पुस्तक किसकी है, देवीलाल सांवर। लोकगीतों की विशेषताएं। लोकगीत की रचना प्राय अज्ञात होती है, अर्थात इनके रचयिता का पता नहीं होता। लोकगीत मानव मन की सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है। गाने के लिए लय, ताल, छंद, विशेष वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। इनकी रचना सामर्थ्य ग्रामीण परिवेश में होती है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क आपके लिए तैयारी कराई जा रही है। लोकगीत प्राकृतिक और प्रभावी होते हैं। लोकगीतों का महत्व। लोकगीत संस्कृति के भाग हैं, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, विभिन्न जातियों के लिए रोजगार का माध्यम, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायक, समाज की वास्तविक दशा का चित्रता, निराशा में आशा का संचार करते हैं। राजस्थान के लोकगीतों की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। सिरमी लोकगीत। ससुराल में रह रही लड़की सिरमी के पौधे के माध्यम से अपने पियर को याद करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जीरो जालौर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत। इस गीत में स्त्री अपने पति को जीरा ना बोने की विनती करती है। तो जीरो गीत कहाँ का है? जालौर क्षेत्र का। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। बिच्छू के काटने पर मर रही स्त्री पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। सुबटिया लोकगीत। भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती हैं, जिसे सुआ तोता कहते हैं। सुबटियों का संबंध भील जाति से। कागा गीत। पत्नी कोए को उड़ा करके अपने पति के घर आने का सगुन मनाती है। उड़ उड़ रे मारा काला रे काला कागला जद मारा पीव जी आवे। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इन जातियों में ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कांवड़, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राड़ा, कारबिलिया, कथित आदि शामिल है। इन गीतों में मांड देश, सोरठे, मारू पर्रज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावारी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि रागों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित हैं। ध्यान रखना, वीर रसात्मक गीत किस पर आधारित है? सिंधु और मारू रागों पर। केसरिया बालम आहोनी पधारो हमारे देश राजस्थान का राज्य गीत। मांड गायन शैली में गाया जाता है। पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। नोट, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। केसरिया बालम पहली बार उदयपुर निवासी मांगी बाई द्वारा गाया गया, जबकि सर्वाधिक बार पद्मश्री अल्लाह जलाबाई द्वारा गाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है। पहली बार किसने गाया था केसरिया बालम? तो उदयपुर की मांगी बाई ने इसको गाया था, लेकिन प्रसिद्धि दिलाई थी अल्लाह जलाबाई के द्वारा। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित डाड़ी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। जाति ध्यान रखना है, किसके द्वारा गाया जाता है? ढोला मारू डाड़ी, ढोला डाड़ी, तो डा से ही आपको ध्यान रखना है जाति पूछी जाए तो। क्षेत्रीय लोकगीत। मत्स्य क्षेत्र के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, कुरंजा, पीपली, रतन, राड़ो, मोमली, घोगरी, केवड़ा। संगीत जातियाँ। कामड़, भोपा, लंगा, मिरासी, कलावंत। विशेषता यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन वाले होते हैं। कुरंजा। पत्नी कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है। कुरंजा साइबेरियन सारस क्रेन। तू है कुरंजा भाईली ये, तू छे धर्म की ये भाण, पतरी लिख दूं प्रेम की, दीजिए प्याजी जाए, कुरंजा मारा भंवर मिला दीजिए। मूमल जैसलमेर का लोकगीत है। महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी पर आधारित है। राजस्थान के लोकगीतों में सीठड़े। सीठड़े विवाह के समय महिलाओं द्वारा हंसी मजाक के उद्देश्य संबंधी से संबंधित होते हैं। उनके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाए जाने वाले गालियों से भरे गीत हैं। ओल्लू कोयल लड़की की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। पावड़ा दामाद के ससुराल आने पर गाए जाने वाले गीतों को पावड़ा। जच्चा बालक के जन्म पर गाए जाने वाले गीत तो कहते हैं, इसे होलर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जच्चा गीत का अन्य नाम होलर। त्योहार व पर्व संबंधी गीत। पिपली, मारवाड़, शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत तीज के त्योहार पर गाया जाता है। पत्नी अपने पति को परदेश से घर वापस आने को कहती है। पिपली में पंचीड़ा हाड़ौती डोलार क्षेत्र का लोकगीत प्रिय गीत, जो त्योहार मेलों के समय गाया जाता है। तीज श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाला गीत है। गणगौर तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य घूमर गीत गाया जाता है। नए देश रसिया होली के अवसर पर ब्रज भरतपुर धौलपुर नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में गाए जाने वाले गीत। ऋतु संबंधी गीत फाग बीजड़ स्याला बारहमासा होली हिंदा झूला चेती कजली जाड़ा चौमासा पिपियो बादली मोर आदि हैं। बादली गीत मेवाड़ और राज्य क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हिंडोला श्रावण महीने में स्त्रियों द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाले गीत हिंडोला। धार्मिक गीत लांगुरिया करौली देवी केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है। चिड़जा लोकगीत लोक देवियों के गीत या भजन।
हरजस लोक देवताओं के गीतों को हरजस कहा जाता है। चिरजा लोक देवियों के गीतों को, दोनों को ध्यान रखना है आपको। चिरजा और हरजस क्या है? हरजस लोक देवताओं से संबंधित है और चिरजा लोक देवियों से संबंधित है। अन्य विषय के गीत इंड्योरी, कांगासियो, गोरबंद, पड़ियारी, लूल, सुपड़ा, इसकी, मूमल, कंजा, काजली और कागा आदि। इंडोरी पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण जिससे बनाते समय महिलाओं का द्वारा गोरबंद गीत गाया जाता है। इसकी मेवा चित्र में किसी की याद में गाए जाने वाले गीत। जोराबाद जैसलमेर चित्र की किसी की याद में गाए जाने वाले गीत पटियारी पतिव्रता नारी का गीत है। जन सामान्य के स्वाभाविक अधिकारों का प्रतिबिंब ये लोकगीत हैं, अर्थात मानव मन की सुख दुखदायी अफेक्टी लोकगीत हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के लोकगीतों को संस्कृति का सफल संदेश ले जाने वाली कला। महात्मा गांधी लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये पहले भी हमने बता दिया था आपके लिए। तो ये दोनों ही कथनों को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकगीत शास्त्र और शास्त्रीय संगीत। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों, पारिवारिक, सामाजिक अवसर, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी विधि विधान, कर्मकांड से संबंधित हैं। ये गंभीर ज्ञान से पैदा होता है। दैनिक अनुभव और सच्चाई का सीधा सपाट संप्रेषण होते हैं। शास्त्रीय संगीत बौद्धिकता से संबंधित, मानवीय भावनाओं से संबंधित। लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है, ये हमने पढ़ लिया। जन सामान्य के गीत, व्यावसायिक जातियों के गीत, चित्रीय गीत। जन सामान्य के गीतों में जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। संस्कार संबंधी, जन्म, विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक। विवाह संस्कार के अवसर पर सगाई, बधावा, चाकबात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, बार निकासी, तोरण, हल्देवा, हथलेवा, कबर कलेवा, जीमड़वाड़, कांकंडोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। बधावा, विवाह आदि के शुभ अवसर के संपन्न पर गाए जाने वाले गीत। मारियो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसी लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत जिनकी सगाई हो चुकी है, विवाह होना बाकी रहता है, उसे मारियो कहा जाता है। मारियो आचियो, बोलेरो, ढलती रात में, मेहरे हिवड़े, कटार, मोरिया मोरिया, पीयूष टू, क्यू क्यू की बोली छोड़ दो, बनाबनी, विवाह के वर वधू की प्रेमा कथा से अव्यक्त संबंधित। बिंदौला, विवाह से पहले वर के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय गाए जाने वाले गीत। घोड़ी वर निकासी के समय, कांवड़ दूल्हे को जादुई टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? कांवड़। जला, वधू द्वारा स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत कहलाता है। कुछ क्वेश्चन, पटेला, बीछी और लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र। तो ये आपके लोकगीत हैं। लांगोजिया गीत किस जाति देवी देवता संबंधित होते हैं? तो एक किला देवी से। अल्लाह जलाभाई की प्रसिद्धि का कारण क्या था? मांड गायक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।